हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे बीपीएससी 66 की तैयारियों के क्रम में जनगणना 2011। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि लगभग आपके 65वीं में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे भारत की और बिहार की जनगणना से। वही 64वीं में देखो तो 5 क्वेश्चन आए थे। यानी कि आप कह सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट मिलेंगे, और जो फिक्स है आपको उसमें कोई ज़्यादा उलटफेर करने की आवश्यकता भी नहीं है। नॉर्मल एक डेटा के साथ आपको अगर समझाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट बनेंगे। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हो उसमें बिहार की जनगणना से भी क्वेश्चन है और भारत की जनगणना से भी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन देखो तो 2011 की जनगणना में बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया था, ये आपको बिहार से रिलेटेड है। वैसे ही देखोगे तो इस क्वेश्चन को देखो 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह की सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई। भारत से भी क्वेश्चन आ रहा है और बिहार से भी क्वेश्चन आ रहा है। वैसे ही अगर 64वीं को देखोगे तो 64वीं में भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल संख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, ये भारत से क्वेश्चन है। अब बाकी 4 क्वेश्चन जो आपको मिले 64वीं में वो मिले बिहार की जनगणना से। तो आप समझो इस चीज को कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा, और अगर थोड़ा सा डेटा को देख लो तो आपका वो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनेगा। तो इस क्लास को पूरा देख लो। पूरे क्लास में आपको हमने क्वेश्चन भी दिखाया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताएंगे, साथ में बिहार का डेटा क्या है और भारत की जनसंख्या, भारत का डेटा क्या है, वो दोनों डेटा को आपको कंपेयर करके बताया जाएगा। ये 5 से 10 मिनट का मुश्किल से ये रिवीजन क्लास है आपका, कि इस तरीके से डेटा को यहां पर रखा जा रहा है कि आपको वो डेटा यहां तक याद रह जाए, आप वहां पे जाकर कंफ्यूज ना हो। तो पूरा सेशन जरूर देख लेना। 5 से 10 मिनट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन बनना एग्जामिनेशन में श्योर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के कुछ डाटे। भारत को देखे मतलब अपने देश को लेके सोचते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं देश की कुल जनसंख्या कितनी आई, 121.08 करोड़। हालांकि ये डाटा कभी पूछेगा नहीं, बट ये अब आपको जानना जरूरी है कि देश की कुल जनसंख्या कितनी है, वो है 121.08 करोड़। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 62.31 करोड़। ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट रहता है इसमें कि कितना परसेंटेज है पुरुषों का। तो वो परसेंटेज जो आपका है वो है 51.47%। याद रखना ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों की जनसंख्या में परसेंटेज कितना है, तो वो है 51.47। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 58.74 करोड़, और परसेंटेज में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 48.53%। ये है आपका महिला और पुरुषों का जनसंख्या। शिशु का जरूर पूछता है ये क्वेश्चन, जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि शिशुओं की संख्या कितनी है। तो शिशुओं की संख्या जो है वो है 16.44 करोड़, जो 13.6% आता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर पुरुषों की जनसंख्या परसेंटेज 51, महिलाओं की 48.53, और शिशु में इंपॉर्टेंट याद रखना इस चीज को, हमेशा 0 से 6 ईयर के बच्चे को ही हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, 0 से 6 ईयर के। तो ये जो है आपका वो हो जाएगा 13.6%। दशकीय वृद्धि दर जो लास्ट जनगणना इसके पहले हुई थी वो हुई थी 2001 में। तो 10 साल के बाद 10 साल में कितना आपका जो जनसंख्या है वो चेंज किया, तो वो चेंज किया है आपका 18.19 करोड़, यानी कि 18.19 करोड़ हम लोग आगे और जनसंख्या हमारी बढ़ी है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 17.7% हमारा दशकीय वृद्धि दर हुआ। जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। ये निकलाता है कैसे कि एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो एक प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोगों की संख्या जो है वो है भारत की। अगर बिहार की बात करेंगे तो ये आता है 1106। देख लो कितना का हमारा डिफरेंस है। जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो 382, जबकि बिहार का जो है वो 1106। मोस्ट डेंस स्टेट अगर कोई है तो वो भी बिहार ही है। आगे ये हमको फिर से मिलेगा। लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब पर 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, जो चिंता का विषय है। कितना है भारत का, 943। ये चिंता का एक विषय है कि हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या अभी भी कम है, पुरुषों के मुकाबले वो संख्या हमारा कम है। साक्षरता दर जो भारत का है वो है 73%। 73% इंडिया का है। बिहार की बात करेंगे तो ये 61.8%, इसे सबसे लोएस्ट पर आता है पूरे देश में। तो भारत का साक्षरता दर कितना है, 73%। लिटरेसी रेट जिसको कहते हैं हम लोग। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में लिटरेसी रेट जो है वो 80.9% है, जो अच्छा है।
बट महिलाओं में अगर देखेंगे तो वो 64.6% ही है, जो बहुत कम हो रहा है फिर से। यानी लिटरेसी रेट पर भी हमें यहाँ पर काम करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें कि टॉप 5 कौन कौन से राज्य होंगे, तो सबसे ऊपर मेरा होगा उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर आंध्र प्रदेश है। हालांकि डेटा तो कभी जल्दी पूछता नहीं है इसका, बट फिर भी अगर डेटा पूछ दे, ऐसे याद रखो उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ है जनसंख्या, महाराष्ट्र में 11.23 करोड़, बिहार में 10.40 करोड़। ये चूंकि आपको बीपीएससी देना है तो ये डेटा आपका बिहार वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर पश्चिम बंगाल का 9.12 करोड़ और उसके नीचे आंध्र प्रदेश, उसका हो जाएगा 8.45 करोड़। ये टॉप 5 स्टेट आपके जो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग चेक कर रहे हैं। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, जिसमें बिहार टॉप पर, जैसा हमने बताया 1106 सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। लास्ट 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे हुआ करता था, बट बिहार ने 2011 में उसे पीछे किया और सबसे अधिक डेंस स्टेट में वो टॉप पर आ गया। फिर केरला 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, बट एरिया के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की एरिया भी सबसे ज़्यादा है, जिस कारण से वहाँ डेंसिटी कम रहेगा। हरियाणा का फिर 573 है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें तो टॉप पर केरला एज यूजुअल, जो बरसों से चला आ रहा है कि सबसे अधिक परसेंटेज जो है लिटरेसी 94%। फिर मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। इसमें बिहार जो है वो आपका आता है लास्ट में, 28वां स्थान पर बिहार है। फिर दशकीय वृद्धि दर जो हुई हमारी, वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ हुई, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार ध्यान देना 3 नंबर पे आ रहा है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपको हमेशा, दशकीय वृद्धि दर में बिहार की रैंकिंग कौन सी है, वो है 3 नंबर पर। फिर है जम्मू कश्मीर, फिर है झारखंड। कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसके बैकग्राउंड से। जनरली ये सब क्वेश्चन अब तो नहीं आते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन को आप कम नहीं मान सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो वो हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के टाइम में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पहली जनगणना 1872। नियमित रेगुलर पर जनगणना कब होना शुरू हुआ, तो नियमित जो जनगणना होनी शुरू हुई वो हुई शुरू 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1951। 2000 की जो जनगणना, 2011 की जो जनगणना हुई थी, ये कौन सा जनगणना था, ये था 15वां जनगणना। अभी करंट अफेयर से बात करें तो जनगणना आयोग जिसे महापंजीयक कहते हैं वो कौन है, वो है विवेक जोशी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1931 में। अब हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना और बिहार के डेटा को। तो 2011 की जनगणना और बिहार, इसमें हम लोग अब अपने क्वेश्चंस को देखेंगे डायरेक्ट कि 2011 की जनगणना जो भारत की हुई थी उसमें और बिहार में क्या क्या हमारा क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो है हमारा वो है जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कौन सा है। तो जो 2011 की जनगणना है उसमें बिहार का स्थान कौन सा है, तो वो आएगा आपका तीसरा। फिर बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो होगा पटना। सबसे छोटा जिला वो होगा शेखपुरा। बिहार की जनसंख्या घनत्व, जैसा कि हमने देखा पहले भी कि भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्यों में बिहार जो है वो पहला स्थान रख रहा है। तो उसमें बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, घनत्व मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो है बिहार का जो सबसे टॉप पर है पूरे देश में, वो है 1106। इसके पहले 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पे था, परंतु इस बार बिहार जो है वो प्रथम स्थान पे आ गया। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है शिवहर, जिसमें व्यक्तियों की जो संख्या है पर स्क्वायर किलोमीटर वो है 1880। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका कैमूर, 488 पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार में लिंगानुपात, महिला पुरुष का जो अंतर आता है, तो वो कितना है, तो वो जो है वो है अभी 918 2011 की जनगणना में। 2001 की जनगणना में जो थी वो था 919, 1 अंक की कमी हुई है। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी हुई, तो बिहार में जो है वो 918 है।
भारत के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि में बिहार का स्थान कौन सा है? बिहार जो है लिंगानुपात में पूरे भारत में कौन से स्थान पे आता है? तो वो आता है 24वां। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो है गोपालगंज, जिसमें पर हजार पुरुषों में 1021 महिलाओं की संख्या है, जो टॉप पर है बिहार में। सबसे न्यूनतम कहाँ है? मुंगेर 876। साक्षरता की दृष्टि से बात आते हैं। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कितना है? 28वां। ये आपका अंतिम पायदान पर है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लें और राज्यों को भी मिला लें तब कितना स्थान बनेगा? फिर बनेगा लास्ट आपका 36, जो पूरे भारत में सबसे न्यूनतम स्थिति पर बिहार यहाँ पर काबिज है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है आपका पूर्णिया। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका सहरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो होगा पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला वो होगा आपका शिवहर। तो ये आपको सीधे क्वेश्चंस ही हैं जो आपको एग्जामिनेशन में दिखते हैं। फिर है बिहार का शिशु जनसंख्या, मतलब 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं उसकी जनसंख्या प्रतिशत में कितना है? तो 17.6%। बिहार की जनसंख्या वृद्धि 25.42, मतलब 2001 से लेकर 2011 में जो चेंज हुआ तो ये आपका जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ वो कितना परसेंट हुआ? तो 25.42% हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? वो है मधेपुरा, जिसका परसेंटेज निकला है 31.12। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? वो है गोपालगंज। साक्षरता दर बिहार में कितना है? तो 61.8, जो हमने देखा कि ये पूरे देश में सबसे लास्ट पायदान पे आता है। ये कितना हो गया? 61.8। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो अनुपात है वो कितना है? 935। ध्यान देना यहाँ पे लिंगानुपात जो है वो हमारी जनसंख्या का है। वो मतलब कह सकते हो कि शिशु दर को हटाकर, मतलब टोटल है, वो टोटल है, शिशु भी और बड़े भी, सबको मिलाकर मेरा आता है 918। लेकिन अगर केवल 0 से 6 के लिए पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा 935, जो हमारे देश के एवरेज से ज़्यादा है। बट लास्ट ईयर अगर 2001 की जनगणना की बात करें तो उसमें हमारा शिशु दर जो था वो था 942, जहाँ पर हम लोग कमी आई, 935 हमारा हो गया, ये और घट गया हमारा। तो ये एक चिंता का विषय है। तो ये बिहार से रिलेटेड 2011 की जनगणना और बिहार का आपका डेटा है जो आपको एग्जामिनेशन में देखे जैसा हमने देखा भी शुरू में कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर एक पीटी में पूछता है, जिसमें आपको भारत की जनगणना से भी क्वेश्चन आता है और बिहार की जनगणना से भी क्वेश्चन आता है। तो लास्ट जो हमारा जनगणना है वो 2011 है। तो 2011 की जनगणना और बिहार का डेटा का ये एक कंपाइल किया हुआ छोटा सा आपको सेशन दिया जा रहा है जो आपको एग्जामिनेशन में फायदा देगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने आंसर पर। जैसा कि हमने पढ़ा, दोनों को देखा हमने, भारत का भी जनगणना का डाटा को देखा और बिहार के जनगणना का डाटा को भी देखा। तो अब हम लोग आते हैं अपने आंसर पर। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना में बिहार के किस जिले को सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया था? सर्वोच्च लिंगानुपात जो दर्ज किया गया था वो जैसा देखे भी हम लोग, वो था आपका आंसर गोपालगंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था? तो वो था आपका 935। जो पहले जो था 2001 की जनगणना उसमें वो था 942। यहाँ पर ये घटा है डाटा आपका। तो 2001 से अगर कंपेयर कर लो तो 942 था, 2011 में 935 था। बाल लिंगानुपात मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 6 ईयर के बच्चों को हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों को सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई थी? तो वो कहाँ था? वो था हमारा शिवहर, जो 1108 था। ये भी हमने वहां पर देखा। उसके बाद आते हैं हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह की सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत में दर्ज की गई थी? तो वो था आपका जैन। उसके बाद 64वीं का क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत में राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान, जैसा हमने बताया था कि बिहार जो है साक्षरता दर की जो लिस्ट थी उसमें सबसे लास्ट पे था। तो पूछ रहा है निम्नतम साक्षरता, नीचे से बात करो तो बिहार का स्थान कौन सा होगा? तो वो स्थान होगा प्रथम स्थान। बिहार चूंकि नीचे में टॉप बॉटम में है तो पूछ रहा है कि निम्नतम साक्षरता दर आपकी क्या होगी? तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, 1 नंबर पे आएगा। 2011 की जनगणना
के अनुसार अगर बात करें तो निम्न राज्यों में से किस में से एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो जैसा हमने देखा बिहार जो था वो टॉप पर था 1106, तो बिहार जो होगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में सबसे टॉप पर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो वो था कितना आपका 64.6। वही पुरुषों का जो था वो कितना था? वो था पुरुषों का था 80.9% और महिलाओं का था 64.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात हमारा कितना है? तो लिंगानुपात बिहार का कितना होगा? वो हो जाएगा 925। ये भी हमने देखा, ध्यान देना लिंगानुपात वहां भी है, लिंगानुपात यहां भी पूछा जाए। ये बाल लिंगानुपात है, ये नॉर्मली पूछा जा रहा है लिंगानुपात कितना है, तो वो हो जाएगा 925। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल संख्या का कितना % जो है वो नगर में रहता है? नगरीय पूछा जा रहा है। और नगरीय जो था आपका, नगरीय की बात करोगे शहरों में कितना रहता है? तो वो होता है आपका 31%। वही क्वेश्चन अगर बिहार के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो बिहार में शहरी और ग्रामीण में अंतर, तो ग्रामीण में 89% है। बिहार में ग्रामीण जो आबादी, जो गांवों में रहने वाली आबादी है वो 89% है, यानी 11% जो है वो आपका शहरी आबादी है। तो अगर इस क्वेश्चन को भारत ना पूछ के अगर बिहार की पूछ दे तो आप घबराना मत, आपका आंसर यहाँ से मिलेगा। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमारा बस यही टारगेट है कि जल्दी से जल्दी आपको सारी तैयारी और सारा रिवीजन करा दिया जाए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।